हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस एक ऐसी किताब की समरी की जो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगी। वो किताब का नाम है द बुक ऑफ जॉय, यानी ऐसी किताब जिससे आपको खुशी मिलेगी। आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। 2016 में लिखी द बुक ऑफ जॉय नाम की इस पुस्तक को पढ़कर हम समाज के निरंतर बदलते माहौल में घटती खुशियां और बढ़ते स्ट्रेस के से हम लड़कर अपने लिए चैन और सुकून प्राप्त करने का मार्ग जान सकते हैं। दलाई लामा और डेसमंड टुटू जैसे शांति दूतों की कलम से लिखी ये किताब वास्तव में आपको अपने और दूसरों के लिए खुशियां ढूंढने में हेल्प करेगी। ये किताब दरअसल दोनों गुरुओं की 7 दिन चली बातचीत का नतीजा है, जिस दौरान उन्होंने समाज में बढ़ती समस्याओं और घटते सुकून के बारे में बात की है। दोस्तों, आज की बदलती और दौड़ती हुई जिंदगी के दामन में खुशियां ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। लगातार बढ़ता तनाव हमारे रिश्तों और मानसिकता दोनों में झलकता है। इसलिए आध्यात्मिकता की राह पर चलना आज के बदलते माहौल में आवश्यक हो गया है। जिंदगी को खुशियों और प्यार से भरने की राह पर पहला कदम रखने की प्रेरणा देने के लिए दलाई लामा और धर्मगुरु डेसमंड टुटू के शब्दों से अच्छा क्या हो सकता है। इस किताब के शब्दों को जीवन में उतार कर अपने जीवन में नई उमंग को महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस किताब में आप सीखने वाले हैं क्यों खुशियों को महसूस करने के लिए गम से रूबरू होना भी जरूरी है, कैसे दूसरों को माफ कर देना आपको उमंग और खुशियां दे सकता है, और अपनेपन और दयालुता की राह पर चलकर कैसे आप अपने अंदर और बाहर खुशियां फैला सकते हैं। ये जानते हैं इस किताब की बुक समरी और इस बुक का चैप्टर 1। इस चैप्टर का सारांश ये है कि दुख के बिना सुख का कोई मोल नहीं है। अब इसको डिटेल में जानते हैं कि जब एक औरत माँ बनती है तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे और दर्द भरा पल जीना पड़ता है, लेकिन उस दर्द के बाद की जो खुशी मिलती है उससे हम सब अवगत हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि जहाँ एक और दर्द हमें तोड़ देता है, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दर्द के एहसास के बिना खुशियों का कोई मोल ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब दर्द के मंजर के बाद खुशियां आती हैं तो उसका महत्व दोगुना हो जाता है। अगर जिंदगी में दर्द के महत्व को समझना है तो हम महात्मा गांधी को ले सकते हैं। अंग्रेजी द्वारा किए गए अत्याचारों के बावजूद भी वो टूटे नहीं और ना ही उनके मन में कोई हिंसा की भावना आई, बल्कि अत्याचारों के दर्द ने आजादी के प्रति उनके इरादे को और मजबूत कर दिया। लोग कहते हैं कि जिंदगी में हर दर्द का इलाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में बिना दर्द के जिंदगी में किसी और भावना का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिना दर्द के न हम खुशियों का एहसास कर सकते हैं न प्यार का, लेकिन हम दर्द को मिटा नहीं सकते। उसके एहसास को सकारात्मक जरूर बना सकते हैं। इसके लिए जरूरत है अपना ध्यान अपने दर्द से हटाकर दूसरों के दर्द की ओर लगाने की। बौद्ध धर्म की लोजोंग नाम की शिक्षा पद्धति में भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि दूसरों के दर्द की तरफ देख व्यक्ति अपना दर्द भूल जाता है। लोजोंग में लिखी इस बात को दलाई लामा ने खुद अपने जीवन में भी महसूस किया है। एक बार जब दलाई लामा बौद्ध धर्म के सबसे पावन स्थल बोध गया में अपने कार्यक्रम में जा रहे थे तो उनके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वो दर्द से कराह रहे थे कि तभी उनकी नजर सड़क पर पड़े एक बीमार बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो लगभग मरने की कगार पे था। उसे देख दलाई लामा को लगा कि मेरा दर्द तो इसके दर्द के सामने कुछ भी नहीं है, और वो कुछ समय के लिए अपना तीव्र दर्द भूल गए। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस किताब से, इस चैप्टर से ये जाना कि जो दुख आते हैं वही तो हमें सुख का अनुभव कराते हैं। सच ही कहा गया है कि दुख के बिना सुख का कोई मोल ही नहीं। हमें यही नहीं पता चलता कि हम सुखी हैं या नहीं। ठीक है, चलिए इस किताब को यहीं विराम देते हैं। किताब को क्या, इस किताब के इस पहले चैप्टर को, अगला चैप्टर अगली वीडियो में। थैंक यू।